A to Z इंस्टीट्यूट लखनऊ। आज स्टूडेंट्स को बताने जा रहे हैं डीप फ्रीज़र वायरिंग के बारे में कि डीप फ्रीज़र में वायरिंग किस तरीके से की जाती है, क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं और किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। पहले लगा होता है थर्मोस्टेट, रेड LED, ग्रीन LED, फैन मोटर लगता है इसको कंडेंसर कॉइल की हीट निकालने के लिए। ये कंडेंसर कॉइल के पास नीचे लगा रहता है जो कि कंडेंसर कॉइल की हीट को बाहर निकालता है। OLP, कंप्रेसर, रिले और कैपेसिटर। वायरिंग इसकी कैसे करते हैं, फेस थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट पे चाहे इस पे दे दीजिए चाहे इस पे दे दीजिए, उसी पॉइंट पे एक जोड़ देंगे रेड LED का एक वायर। अब ये सिग्नल कर रहा है कि यहाँ तक सप्लाई थर्मोस्टेट तक जा रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो निकलेगा वो लग जाएगा ग्रीन LED की एक तरफ और इसी को जोड़ देंगे OLP के साथ। OLP अटैच रहती है कंप्रेसर के कॉमन के साथ। अब ये जब जलेगी ग्रीन LED तब ये सिग्नल देगी कि थर्मोस्टेट से आगे सप्लाई आ रही है। रेड LED आपकी परमानेंट जलेगी लेकिन ग्रीन LED आपकी कूलिंग होने के बाद बंद हो जाएगी। न्यूट्रल को क्या करेंगे, न्यूट्रल को दे देंगे रेड LED के साथ और यहीं से एक न्यूट्रल दे देंगे ग्रीन LED को। फेस मिलेगा थर्मोस्टेट के द्वारा और न्यूट्रल मिलेगा डायरेक्ट। रनिंग स्टार्टिंग पे रिले लगती है और इसी पे लगा देंगे कैपेसिटर 5 MFD या 6 MFD का। रिले कौन सी रिले इसमें लगती है, PTC रिले। PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, PTC रिले लगती है। न्यूट्रल को उठा के दे देंगे रिले के रनिंग पॉइंट पे। अब हमको चलाना है फ़ैन, तो जो पॉइंट OLP पे दिया है इसी में जोड़ देंगे फ़ैन मोटर को। जितनी देर कंप्रेसर चलेगा उतनी देर फ़ैन चलेगा। और यहाँ से एक न्यूट्रल को उठा के इसको दे देंगे फ़ैन मोटर को। फ़ैन मोटर इसमें होता है 220 वोल्ट AC का। इसमें सारे ही पार्ट्स जो है वो 220 वोल्ट AC के हैं, चाहे वो थर्मोस्टेट हो, रेड LED हो, ग्रीन LED, कुछ भी, सारे 220 के पार्ट होते हैं इसमें। 220, 230, 240 जो भी वोल्टेज आपके यहाँ आता है उस पर ये वर्क करते हैं। अब बताते हैं कि बाकी का वर्क क्या है। रेड LED ये सिग्नल देता है कि हमारी लाइट आ रही है, मतलब थर्मोस्टेट तक वहाँ तक सप्लाई जा रही है। ग्रीन LED कि वहाँ से सप्लाई निकल रही है। अगर थर्मोस्टेट ऑन है, कंप्रेसर ऑन है, इसका मतलब ग्रीन LED जलनी चाहिए। अगर कंप्रेसर ऑन नहीं है तो ग्रीन LED बंद हो जानी चाहिए। जैसे ये कूलिंग को मैनेज कर लेगा तो क्या करेगा, ग्रीन LED क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब बताते हैं कि OLP और रिले का क्या काम होता है। OLP का काम होता है जब हमारा कंप्रेसर हीट हो जाता है, जैसे ये आधे घंटे चला, आधे घंटे चलने के बाद ये गर्म हो गया तो इसमें OLP भी गर्म हो गई। OLP क्या करती है, इसको कट करा देती है कंप्रेसर को। देखा होगा आधे घंटे के बाद फ्रिज या डीप फ्रीजर में कट सी आवाज़ आती है और कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट बाद फिर से ऑन होता है। तो क्या काम करता है, OLP इसको ये काम कराती है कि जैसे ही ये कंप्रेसर हीट होगा, गर्म होगा, तो OLP क्या कराएगी, इसको बंद करा देगी। रिले का काम है रनिंग स्टार्टिंग को शॉर्ट कराना। रनिंग स्टार्टिंग अगर शॉर्ट नहीं होगी तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। कैपेसिटर लगाया गया है ताकि ये जल्दी स्टार्ट हो सके, मतलब हाँ जल्दी स्टार्ट हो सके और इसको पावर मिल सके। कंप्रेसर को चाहिए पावर चलने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कूलिंग कॉयल और कंडेंसर कॉयल अधिक होती है, तो इसको चलने के लिए पावर चाहिए, जो पावर जनरेट करता है कैपेसिटर। यहाँ लगेगा 5 MFD या 6 MFD का। फ़ैन का आपको बता दिया कि कंडेंसर कॉयल की हीट निकालने के लिए लगाया जाता है। अगर फ़ैन नहीं चलेगा तो ये कूलिंग डीप फ्रीज़र नहीं करेगा। कंप्रेसर चलता रहे कुछ भी हो, लेकिन ये कूलिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडेंसर कॉइल की हीट को नहीं निकाल पाएगा। अगर हीट नहीं निकलेगी तो ये कूलिंग आगे नहीं करेगा। इस तरीके से पूरी वायरिंग होती है। ये डीप फ्रीजर में यही वायरिंग होती है। आप कोई भी डीप फ्रीज उठा कर देख लेंगे तो इसी तरीके से वायरिंग आपको मिलेगी। अगर हाँ, अगर डोर स्विच लगा है तो पहले एक वायर डोर स्विच में जाएगा और दूसरा इधर निकलेगा, हाँ वो LED के साथ। तो इसी तरीके से पूरी वायरिंग होती है। इसी तरीके से डीप फ्रीजर की पूरी वायरिंग हमने स्टूडेंट्स को बताई। अगर आपको कोर्स करना हो AC फ्रिज, वॉशिंग मशीन, RO, गीज़र, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।